हेलो दोस्तों। बहुत कष्ट, बहुत दुख हो रहा है, जो कि अभी अभी खबर आई है। हमारे बाबू सुरेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हो गया। प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे अपनी पुरानी पार्टी मास्टर दयाराम की पार्टी पट्टी की साइड में आज प्रोग्राम होना था, और घर से अपनी बाइक से लगभग 3 बजे निकले और 5 बजे के लमसम पट्टी के नज़दीक कोई जंगल पड़ता है, वहीं पर बाइक से जा रहे थे और कुत्ता रोड पर आ गया। उसी कुत्ते से टकरा गए और गिर पड़े। और उस एक्सीडेंट में बाबू साहब का पैर, जो एक बार एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूट गया था, उसमें राड भी पड़ा था। लगभग 3 या 4 महीने तक राड पड़ा था, उसके बाद वो सही हुआ। वही पैर फिर से टूट गया। ऐसा इनके ऊपर घटना घट रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर इनके ऊपर क्यों नाराज है, क्या बात है। बहुत तो कष्ट। अभी भी सूचना मिली लगभग 7 बजे के लमसम, और वहाँ से एक्सीडेंट हुआ और रोड पर गिर पड़े थे और भीड़ भी लगी थी। इत्तेफाक से मास्टर दयाराम की नौटंकी पार्टी उसी रोड से निकल गई। मतलब उन्होंने, जो भी नौटंकी के कलाकार थे, उनको पता ही नहीं था कि बाबू सुरेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हुआ है। आगे चले गए, काफ़ी दूर वो लोग निकल गए तो अपने मोबाइल से शायद इन्होंने फ़ोन किया, तो फिर जिसके यहाँ प्रोग्राम था, पंडित जी के यहाँ शायद, तो वो जो है अपनी बोलेरो लेकर आए, बाबू सुरेंद्र सिंह को बोलेरो पर बिठा करके अब वहाँ से निकल चुके हैं। अभी बागी पहुँचे हैं, घर नहीं पहुँचे हैं, घर पहुँचने वाले होंगे। अब उनका एक्सीडेंट इस कदर हुआ है कि और कहीं चोट नहीं लगी है। हमसे बाबू जी से बात हुई अभी जस्ट 10 मिनट पहले। उन्होंने बताया कि और तो चोट कहीं नहीं लगी, लेकिन पैर जो टूटा हुआ था वो फिर से बुरी तरह टूट गया। अब वो पैर अब कितना फ्रैक्चर है। अब अभी देखो इलाहाबाद के लिए उनको लेकर जाएंगे। हम भी प्रयास करेंगे इलाहाबाद जाने के लिए। देखो बेली में जाते हैं या स्वरूपरानी में जाते हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना इनके ऊपर घट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी नवंबर में ही इनके बेटे प्राण सिंह, जो बड़े बेटे थे, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद कुछ संभले थे श्रीमती जी, एकाएक पुत्र के शोक में उनका तबीयत खराब हुआ, उनको एडमिट किया गया। 3 दिन कंटिन्यू एडमिट थी, वो सही हुई। और फिर ये हादसा गुजर गया, आज एक्सीडेंट हो गया। और 3 या 4 साल हो गया इनका एक बेटा, जो कि उनका आता पता ही नहीं है। बहुत ढूंढने का प्रयास किया, 4 साल से लापता है। गुजरात शायद गए थे कमाने के लिए, उनका भी वहाँ से कुछ लोकेशन नहीं मिल रहा है कि कहाँ हैं, कैसे हैं। बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों से बात की, बहुत लोग गुजरात में रहते भी हैं, इनके जानने पहचानने वाले, तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको भी पता नहीं। और इतना साहस, धैर्यवान इंसान, इतना सब कुछ होते हुए भी
प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, मतलब कि हमसे बात भी हुई कि भैया प्रोग्राम अब आप मत करिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं। कहते हैं कि इंसान जब तक जिएगा तब तक सिएगा। ये प्रोग्राम ही एक जीने का सहारा है। जो भी घटनाएं घटती है, दिल से लेकर बैठ जाओगे तो तुम भी टूट जाओगे, परिवार कैसे चलेगा। परिवार की जिम्मेदारी है। बात प्रोग्राम करने की नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 2-4 प्रोग्राम हो जाता है तो उससे उनका मन को शांति। पैसे की बात नहीं है, पैसे से संपन्न है, ईश्वर ने उनको बहुत दिया है, जमींदार है, 12 से 15 बीघा खेती बाड़ी है। अब ऐसी हादसा, ऐसी दुर्घटना बताते हुए इतना कष्ट हो रहा है। हमारे जो भी दर्शक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके तक ये संदेश हम वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनके साथ ईश्वर ने लिखा है, क्या होगा। तो दोस्तों, यही घटना घट रही है बाबू साहब के ऊपर, और हम प्रयास करेंगे बाबूजी से मिलने का। अब ईश्वर उनको सकुशल फिर से खड़ा करे। अब एज लगभग 65 साल है। अब इस एज में पैर का टूटना, एक्सीडेंट होना बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है कि उम्र के हिसाब से कैल्शियम की कमी होती है, हड्डी का जुड़ना प्रॉब्लम होती है। लेकिन ट्रीटमेंट में जो भी होगा किया जाएगा और फिर से स्वस्थ हों। ये नौटंकी जगत के रत्न हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इतने प्रेम व्यवहार इनका इतना कुशल है बाबूजी का कि एक्सीडेंट हुआ, हमको सूचना मिली, हमने उनको फ़ोन किया और वो बताने लगे कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है, पैर पूरी तरह से टूट गया है। वही पैर टूटा है जिस पैर में पहले एक्सीडेंट हुआ था, शायद दाहिना पैर है। और बताए पूरी बात कि इस तरह से जा रहे थे, स्पीड भी नहीं थी, अब सुनसान रोड था, बस कहीं से कुत्ता सामने आ गया, कुत्ता से गाड़ी टकरा गई और गिर पड़े और पैर बुरी तरह टूट गया। और तो कहीं चोट नहीं लगी है। हमसे बात हुई, फ़ोन पर बात भी किए। अब ईश्वर सकुशल उनको हॉस्पिटल लोग ले जा रहे हैं, सकुशल सही हो जाए, यही कामना है, यही मेरे दर्शक भी चाहते हैं। बहुत ही कष्ट है, बहुत दुख की बात है जो इनके साथ ईश्वर का प्रकोप चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है, किस तरह का। और इतने मिलनसार हैं, किसी का हमारे समझ में अनहित नहीं चाहते हैं, चाहे नौटंकी जगत हो, चाहे प्रेम गांव हो। गांव में भी इतना प्रेम व्यवहार इनका किसी से झगड़ा दुश्मनी है ही नहीं। इस तरह के इंसान बाबू सुरेंद्र सिंह। पुरानी पार्टी थी मास्टर दयाराम की, मास्टर दयाराम जी नहीं रहे। पार्टी के जो भी कलाकार हैं बुलाया होगा तो प्रोग्राम के करवाने के लिए जा रहे थे। प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही 5 बजे के लमसम एक्सीडेंट हो गया। 5 या 5:30 कुछ ऐसा था। अशोक डांसर्स हमारे बहुत मित्र हैं जो कि मास्टर दयाराम की नौटंकी में बहुत दिन रह चुके हैं, 10 से 12 साल। बहुत अलग उनकी भी छवि है। आज प्रोग्राम करना बंद कर दिए हैं, लेकिन उनका भी कुशल व्यवहार है अशोक भाई का। महीने 10 दिन में ज़रूर एक बार फ़ोन करते हैं, हाल चाल लेते हैं।
और उन्हीं के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही जानकारी मिली हमने फ़ोन किया, उठाए फ़ोन और बात किए कि प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, मास्टर दयाराम की नौटंकी होनी थी। बस रास्ते में ही कुत्ते से टक्कर हो गई। अब जो भी हैं, जहाँ से नौटंकी मालिक, जहाँ नौटंकी आज होनी थी वही लोग वहाँ से बोलेरो से उनको गाड़ी पर लेकर आ रहे हैं। देखो रात 8 बज रहे हैं, अब इलाहाबाद जाते हैं या कहाँ पर दिखाते हैं। अब सुबह ही जो भी जानकारी होगी हम पहुँचने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसी तबीयत है, क्या कंडीशन है। तो सभी हमारे दर्शक दुआ करें कि बाबूजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और क्या कहें, बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है, कुछ कहने को रह ही नहीं गया है कि क्या विपदा, क्या आपदा इनके ऊपर पड़ रही। चलो।